चुनाव नज़दीक आ रहा है और लगातार विपक्षी जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, लगातार महिलाओं के प्रति जो घोषणा कर रहे हैं 10,000 रुपया देने का, ऐसे में नहीं लग रहा है कि राजद को एक झटका लग रहा है? नहीं, देखिए, ये तो बिहार के जनता को सोचने पे मजबूर कर दिया है वर्तमान सरकार ने जो निर्णय लगातार ले रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि बिहार को विकास का क्या विजन एनडीए सरकार के पास है, नीतीश सरकार के पास है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है और बिहार की स्थिति सबको पता है कि आज देश का सबसे गरीब राज्य हो गया, सबसे पिछड़ा राज्य हो गया, सबसे अशिक्षित राज्य रह गया, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य रह गया, सबसे ज़्यादा पलायन का हब बन गया बिहार। इसको निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार ने कोई कार्य योजना नहीं बनाई। सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग बिहार में रह रहे हैं और यहाँ की जातिगत जनगणना जो अभी हुई उसमें यह रिपोर्ट है कि यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार 6,000 की कम की आमदनी पर जीवन बसर कर रहे हैं। मतलब इतनी दर्दनाक स्थिति में बिहार गुजर रहा है। इससे निजात दिलाने के लिए एनडीए सरकार, चाहे बिहार की हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, बिहार के इस बदहाल स्थिति से निकालने के लिए कोई कार्य योजना अभी तक नहीं बना सकी, जिसके कारण ये बदहाल स्थिति है। इससे निजात दिलाने के लिए युवा नेता तेजस्वी यादव सामने आए और उन्होंने कहा कि जो समाज में गरीब गुरबा लोग हैं, जो 2 करोड़ परिवार जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उसको कैसे निकाला जाएगा। तब उन्होंने कहा कि हम आर्थिक सहयोग करेंगे, क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण इनके यहाँ तरक्की और खुशहाली नहीं हो पा रही है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को हम सशक्त करेंगे, महिलाओं को 2500 रुपया महीना देंगे और हर घर में 2-3 महिला होती है तो 8 से 10,000 रुपया हर महीने देंगे, ताकि उनका बेटा बेटी, गरीब गुरबा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज का जो गरीब लोग है उसके घर में शिक्षा आएगा, उसके घर में तरक्की आएगा, उस पैसा से उसके घर में ढंग का भोजन मिलेगा, ढंग का कपड़ा मिल सकता है। यह दूरदृष्टि जो आज़ादी के 80 साल के बाद भी जो समाज में पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। उसी तरह उन्होंने घोषणा किया कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 करोड़ 10 लाख लोगों को मोदी जी और नीतीश कुमार केवल 400 रुपया दे रहे हैं, उसको बढ़ा करके हम 4 गुना बढ़ा के 1500 रुपया देंगे, ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके, उनको भी कुछ सहायता मिल सके। और फिर इन्होंने कहा कि भाई हम गैस सिलेंडर भी 500 रुपया में देंगे, गरीबों को राहत मिल सके, और 200 यूनिट बिजली फ्री, क्योंकि आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा है, बिजली का बिल देना भारी कठिनाई होता है, और 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया। आपने गौर किया होगा कि नीतीश कुमार जी के एनडीए के 20 साल के शासन में न भाजपा के पास न जदयू के पास कोई कार्य योजना नहीं थी कि इन समस्याओं का निदान कैसे किया जाए। और जितनी घोषणा तेजस्वी यादव जी ने किया है, उन तमाम घोषणाओं की चोरी एनडीए के सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। आपने देखा तेजस्वी ने कहा युवा आयोग गठित करेंगे, तो युवा आयोग गठित नीतीश कुमार एनडीए सरकार कर रही है। तेजस्वी ने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो अभी देखिए कि कैबिनेट बुला के इन लोगों ने डोमिसाइल की घोषणा कर दी। तेजस्वी ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, नवंबर महीना से 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा हो रही है। हमारी पार्टी ने, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पेंशन बढ़ाएंगे। आपने देखा कि अभी 1100 रुपया पेंशन इन लोगों ने 400 से बढ़ा के किया। और हमने कहा 2500 रुपया करके हम 8-10 हजार रुपया हर महिला को प्रत्येक महीना देने का काम करेंगे। तो अभी ये लोग इसी तरह का कोई 10,000 का स्कीम एक महिला को, केवल एक महिला को देने की बात कही है और केवल एक बार देने की बात कही है। हमारी पार्टी तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 5 साल तक, जब तक सरकार में रहेंगे, 25-2500 के हिसाब से घर में जितनी महिला सदस्य है सबको देने का काम करेंगे। मतलब 10,000 रुपया महीना देंगे परिवार को। अगर 4 सदस्य हैं तो 3 परिवार सदस्य 7,500 रुपया महीना देंगे और हमेशा के लिए देंगे। तो तेजस्वी यादव के पास विजन है कि वह जो पिछड़ा बिहार है, जो गरीब बिहार है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरह उनको आर्थिक सहयोग करना है, ताकि उनके घर में शिक्षा आ सके, उनके घर में खुशहाली आ सके, उनके घर में तरक्की आ सके। नीतीश कुमार जी 20 साल के शासन में और एनडीए के शासन में, या मोदी जी जो 11 साल से केंद्र में सरकार है, उन लोगों ने बिहार के गरीबों की हालत को कभी सुधारने का प्रयास नहीं किया, उनको मदद करने की कभी कोई घोषणा नहीं की। घोषणा अगर किया है, गरीबों के दर्द को समझा है, तो तेजस्वी यादव और लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन ने समझा है और मेरे तमाम योजना को चोरी करने का काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के पास बिहार को विकसित बिहार बनाने का कोई कार्य योजना नहीं है, कोई विजन नहीं है उनके पास। और तेजस्वी
जो युवा नेता हैं उनके विजन की चोरी कर किया जा रहा है। ये बिहार की जनता जान रही है कि 20 साल आपने कुछ नहीं किया और अब जो भी घोषणा कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के दबाव पर, तेजस्वी यादव के घोषणा को की जो स्वीकारता है पूरे जनता में, उसको आप अपने आप को सत्ता में बने रहने के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए, जब कुर्सी आपकी जा रही है, जनता निर्णय ले रहा है कि तेजस्वी एक अच्छी सोच के तहत काम करने का इरादा रखते हैं, तो तेजस्वी की योजनाओं की चोरी करें। इस सारी बातों को जनता देख रही है, समझ रही है। जो भी लाभ नीतीश सरकार पिछले 1-2 महीना में दे रहा है, चाहे बिजली हो, चाहे पेंशन हो, चाहे महिलाओं को, सब तेजस्वी यादव जी की देन है, सब राष्ट्रीय जनता दल की देन है कि तेजस्वी यादव ने दबाव बनाया, राष्ट्रीय जनता दल ने अब घोषणा किया है, उसी आलोक में जनता को जो भी लाभ मिलने की घोषणा नीतीश सरकार कर रही है। इसलिए जनता समझ रही है कि जब विजन तेजस्वी यादव के पास है, जब बिहार को आगे ले जाने की कार्य योजना तेजस्वी यादव के पास है, तो फिर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का क्या औचित्य है। इसलिए बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की बागडोर देगी, उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, उनकी सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में बिहार आपको विकसित बिहार, तरक्की करता बिहार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी रोजगार, अच्छा पलायन को रोकने का उद्योग, कल कारखाने और तमाम गरीबों को मदद करने वाली सरकार बनाने का तेजस्वी यादव काम करेंगे।